ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, न च अभाव यतः शांति। कृष्ण कहते अर्जुन, जिसके पास भावना नहीं है उसको शांति नहीं मिलती। अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत हृदय वाले को सुख कहाँ मिल सकता है। इसलिए अपनी देवरानी जेठानी के बीच में, सास बहू के मध्य में, पति पत्नी के संबंधों में भावना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, सेवा की भावना, सहयोग की भावना, स्नेह की भावना होना चाहिए। और भावना में धीरे धीरे भक्ति भाव भी आना चाहिए, सेवा का भाव भी आना चाहिए। धृतराष्ट्र चिंता की आग में जल रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में पड़ करके गलत डिसीजन ले रहे हैं। गलत डिसीजन लेने वाले लोग कभी निश्चिंत नहीं हुआ करते हैं। बार बार गलतियां करने वाले लोग कभी सुख नहीं पाया करते हैं। दूसरों को सताने वाले लोग शांति नहीं पाते हैं। दूसरों की मदद करने वाले लोग अकारण खुश रहा करते हैं। जिनके रग रग में परोपकार भरा हुआ है उनकी प्रसन्नता कभी कम नहीं होती है, और जिनका मन अकारण प्रसन्न रहता है उनको टेंशन देना बहुत कठिन काम होता है। दूसरों को टेंशन देने वाले कभी खुश नहीं रहा करते हैं। दूसरों की चिंता को दूर करने वाले कभी चिंतित नहीं होते हैं। दूसरों का बिस्तर छीनने वाले लोग विश्राम नहीं पाते हैं। दूसरों की रोटी छीनने वालों की भूख छिन जाती है, और दूसरों को परेशान करने वालों की आराम खत्म हो जाती है, और दूसरों को सुख देने वालों का सुख बढ़ता चला जाता है। और दूसरों के प्रति जीने वाले लोग धरती के जीते जागते भगवान कहे जाते हैं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, पेट के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए अपना घोंसला बनाने की कला तो पशु पक्षियों को भी मालूम है। यदि तुमने केवल अपना मकान बना लिया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपना घर एक चिड़िया भी बना लेती है। यदि तुमने अपने बेटा बेटी का पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तुम सोचते हो मैं बड़ी बहादुरी का काम किया हूँ, ये कोई खास बात नहीं, ये तो छोटे छोटे पंछी भी कर लेते हैं। जब तुम दूसरों के बेटा और बेटी के लिए, दूसरों के पेट और पेटी के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए कुछ करना शुरू करते हो, तब तुम इंसान की श्रेणी में खड़े होते हो, अन्यथा पशु पक्षी की कैटेगरी में तुम्हारा नंबर रहता है। बहुत बड़े नीतिकार चाणक्य ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमानि नरणाम पशुनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। आहार, नींद, भय और मैथुन ये पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। अगर इतना करने में ही उम्र गंवा दी तो पशुओं से अधिक तुमने कुछ भी नहीं किया, चिड़ियों से ज्यादा कुछ नहीं किया। और सज्जनों याद रखना, चाणक्य कहते हैं मनुष्य जीवन की विशेषता ज्ञान प्राप्त करने में है। जिसको मनुष्य के रूप में भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ वो दो पैर का पशु है। येषाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं, तप नहीं, दान नहीं, तप किसे कहते हैं? धर्म की रक्षा के लिए कष्ट सहना तप है। दान किसे कहते हैं? जो दूसरों की सेवा सहयोग में दिया जाता है उसको दान कहते हैं। दान करना साधारण बात नहीं है।
जो लोभ को जीत सकता है वही दान कर सकता है। चरण छूना भी कोई साधारण चीज नहीं है। जो अभिमान को तोड़ सकता है वही किसी महान पुरुष के चरण छू सकता है। चरण छूने से अहंकार का अंत होता है। दान करने से लोभ की मृत्यु होती है और भक्ति करने से धीरे धीरे मोह कम होता है। और याद रखना, भजन करने से पाप का वजन घटता चला जाता है। जो लोगों के पास में दान, तप, सेवा, विद्या, कला, गुण नहीं है, वे धरती के ऊपर भार के समान रहते हैं और पशु की तरह विचरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा, यदि भारत देश से पाकिस्तान को कौवा जाना चाहे, शेर बाघ जाना चाहे, कबूतर जाना चाहे तो कोई जांच नहीं है, जा सकते। लेकिन आदमी जाना चाहे तो परमिशन लेना पड़ेगा। शेर बाघ से भी ज्यादा खतरनाक आदमी है, क्योंकि आदमी जब गलतियां करता है तो एक साथ में हजारों को भी मारता है। वो आदमी जब समझदारी से काम करता है तो हजारों को जिंदगी भी दे देता है। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है। ताली बजा लीजिए, सुनाता हूं। तुम्हारे ताली बजाने से हमारा फायदा है, आधा मिनट रेस्ट मिल जाता है। दूसरा फायदा है कि हमारा उत्साह बढ़ जाता है। तीसरा फायदा है कि तुम्हारे पड़ोस कोई बैठा सो रहा तो वो भी जग जाता है। चौथा फायदा है तुम्हारी टेंशन भी कम हो जाती है। पांचवा फायदा है ब्लड प्रेशर, शुगर और पैरालिसिस, ये बीमारियां भी कंट्रोल हो जाती है ताली बजाने से। लेकिन केवल मंडप में बजाओ और घर में जाकर फिर बंद, तो बात नहीं बनेगी। घर में भी बजाना पड़ेगा। और यदि पति पत्नी दोनों साथ साथ बैठ करके सुबह शाम ताली बजा लिया करो और 3 टाइम ताली बजा कर हंस लिया करो तो पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। टेंशन, हमारे भक्त सीताराम गोयल दिल्ली निवासी, हिमाचल में नाहन जिले में उन्होंने आश्रम बनाया है, राधा कृष्ण आश्रम। वहाँ मुझे प्रवचन के लिए बुलाया। बिल्डर का काम करते थे, बच्चे बड़े हो गए, काम करने लगे तो वे भजन में लग गए। तो उन्होंने बताया कि मेरी शुगर 400 पर थी, बीपी रोज नापा जाता था और मैं अब ताली बजाकर थोड़ा राधा के गीत गाता हूँ और नाचता रहता हूँ, सारी शुगर खत्म हो गई है, बीपी ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। बादल कहीं दूर गरजते हैं, मेघों के बीच में बिजली चमकती है और बादलों की गरजाहट होती है बड़ी दूर कहीं, लेकिन मयूर नाचना शुरू कर देता है, मयूर बोलना शुरू कर देता है। मयूर को मस्ती आ जाती है, मयूर डांस करने लग जाता है। विचार करना, आपकी जिंदगी में भी कहीं दूर सुख दिखाई दे तो भी आपको मस्ती आनी चाहिए। और इस दुनिया के अंदर सारी जिंदगी तुम्हारी प्रैक्टिस और आदत में बंधी हुई है। छोटी छोटी बातों में
उलझने की आदत छोड़िए, छोटी छोटी समस्याओं की शिकायत मत कीजिए, छोटी छोटी परेशानियां अपने पति से मत कहिए, अपने माँ बाप को भी मत बताइए, सब पी जाइए और फिर से मुस्कराइए। जिंदगी गुलशन भी है और जिंदगी मधुबन भी है, जिंदगी गुलशन भी है, जिंदगी मधुबन भी है, और चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है।